क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में आग लगने, धुआं भरने या इमरजेंसी लैंडिंग जैसी स्थिति में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? आग, धुआं या तकनीकी खराबी? नहीं, कई बार सबसे बड़ा खतरा खुद यात्री बन जाते हैं। जी हाँ, जांच में सामने आया है कि इमरजेंसी के दौरान कुछ लोग सबसे पहले अपनी जान नहीं बल्कि अपना बैग बचाने की कोशिश करते हैं। कोई ऊपर वाले कैबिन से ट्रॉली बैग निकाल रहा होता है, कोई लैपटॉप समेट रहा होता है और कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा होता है। यही वजह है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन संस्था IATA को यात्रियों के लिए खास चेतावनी जारी करनी पड़ी है और उनका संदेश है, अगर जान बचानी है तो सामान भूल जाइए। लेकिन आखिर एक छोटा सा बैग इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है? आज यही जानेंगे हमारे इस वीडियो में। हाल के वर्षों में दुनिया भर में ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां विमान में इमरजेंसी के दौरान कुछ यात्री बाहर निकलने से पहले अपना सामान इकट्ठा करने लगे। किसी ने ऊपर वाले केबिन से ट्रॉली बैग निकाला, किसी ने लैपटॉप बैग उठाया और कुछ लोग तो मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। सुनने में ये छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन विमानन विशेषज्ञों के मुताबिक यही कुछ सेकंड कई बार पूरी निकासी प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं। और यही वजह है कि अब इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA ने इस मुद्दे पर बड़ा अभियान शुरू किया है। आखिर चिंता की वजह क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इमरजेंसी में विमान खाली करवाने की प्रक्रिया कितनी संवेदनशील होती है। जब किसी विमान में आग लग जाए, धुआं भर जाए या तकनीकी खराबी की वजह से यात्रियों को तुरंत बाहर निकालना जरूरी हो, तब हर सेकंड की कीमत होती है। विमानों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर सभी यात्रियों को बहुत कम समय में बाहर निकाला जा सके। लेकिन यह तभी संभव है जब सभी लोग बिना रुके निकास द्वार की ओर बढ़ें। समस्या तब शुरू होती है जब कोई व्यक्ति अपना सामान लेने के लिए रुक जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक छोटा सा बैग इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है? मान लीजिए विमान में 200 लोग मौजूद हैं। अगर उनमें से कुछ यात्री भी अपना सामान निकालने लगे तो सबसे पहले गलियारे में भीड़ बढ़ जाएगी। पीछे खड़े यात्रियों की गति धीमी पड़ जाएगी, निकास द्वार तक पहुंचने में देरी होगी और इमरजेंसी के समय ये देरी सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। यानी जिस समय लोगों को बाहर निकलना चाहिए, उस समय वे अपने सामान के लिए रुके रहते हैं। सिर्फ देरी ही नहीं, और भी खतरे हैं। IATA के मुताबिक समस्या सिर्फ समय की नहीं है। जब कोई यात्री बैग लेकर भागता है तो उसके दोनों हाथ व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो खुद को ठीक से संभाल नहीं पाता। अगर कोई बुजुर्ग, बच्चा या दूसरा यात्री गिर जाए तो उसकी मदद करना भी मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, बड़े बैग और ट्रॉली कई बार रास्ता भी रोक देते हैं, जिससे पीछे आने वाले यात्रियों को निकलने में दिक्कत होती है। यानी एक व्यक्ति की गलती पूरी लाइन को प्रभावित कर सकती है। बहुत से लोग ये बात नहीं जानते हैं कि विमान से बाहर निकलने के लिए इस्तेमाल होने वाली इमरजेंसी स्लाइड बेहद महत्वपूर्ण होती है। यात्री इसी स्लाइड के जरिए कुछ ही सेकंड में विमान से बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर किसी के हाथ में ट्रॉली बैग हो या बैग के पहिए और धातु के हिस्से स्लाइड से टकरा जाए तो स्लाइड को नुकसान पहुंच सकता है और अगर स्लाइड प्रभावित हुई तो निकासी की पूरी प्रक्रिया खतरे में पड़ सकती है। मोबाइल से वीडियो बनाना भी खतरा है। कैसे? आइए समझते हैं। आज के सोशल मीडिया युग में एक और समस्या तेजी से बढ़ रही है। इमरजेंसी के दौरान कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो जाती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये आदत भी बेहद खतरनाक है, क्योंकि जब आपका ध्यान कैमरे पर होता है तो आप आसपास की स्थिति पर कम ध्यान देते हैं। आपकी गति धीमी हो जाती है और कई बार आप दूसरों के रास्ते में भी आ जाते हैं। यानी उस समय जब आपको बाहर निकलना चाहिए, आप कंटेंट बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं IATA के नए अभियान के बारे में। इन्हीं बढ़ती घटनाओं को देखते हुए IATA ने एक नया सुरक्षा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम है सेव अ लाइफ नॉट अ बैग, यानी जान बचाओ सामान नहीं। इस अभियान को यूरोप की विमानन सुरक्षा एजेंसी EASA और अमेरिका की FAA का भी समर्थन मिला है। दुनिया की प्रमुख विमानन संस्थाओं का मानना है कि यात्रियों को इस बारे में ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा सिर्फ एयरलाइन की जिम्मेदारी नहीं होती, यात्री भी इसमें बराबर के भागीदार होते हैं।
आईएटीए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष निक कैरिन ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा है कि इमरजेंसी के दौरान सामान इकट्ठा करने में लगाए गए कुछ अतिरिक्त सेकंड भी जानलेवा साबित हो सकते हैं। उनका कहना है कि जब पूरी टीम यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रही होती है, तब किसी भी तरह की देरी जोखिम को बढ़ा देती है और यही कारण है कि इस आदत को बदलना बेहद जरूरी है। अब सबसे जरूरी सवाल, अगर भविष्य में कभी आप ऐसी किसी स्थिति का सामना करें तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आपको क्रू मेंबर के निर्देशों को ध्यान से सुनना चाहिए। अपना बैग, लैपटॉप, पर्स या अन्य सामान वहीं छोड़ देना चाहिए। मोबाइल से वीडियो बनाने की कोशिश ना करें। निकास द्वार की ओर तेजी से बढ़िए और बाहर निकलने के बाद सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाइए। याद रखिए, पासपोर्ट दोबारा बन सकता है, मोबाइल दोबारा खरीदा जा सकता है, बैग का नुकसान पूरा किया जा सकता है, लेकिन जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती। तो अगली बार जब आप विमान में सफर कर रहे हों और सुरक्षा संबंधी निर्देश सुने, तो सिर्फ उन्हें औपचारिक घोषणा समझकर नजरअंदाज ना कीजिए, क्योंकि इमरजेंसी कभी बता कर नहीं आती और उस समय आपका सबसे बड़ा सामान आपका बैग नहीं बल्कि आपकी समझदारी होती है। आईएटीए का संदेश बिल्कुल साफ है, इमरजेंसी में पहले खुद को बचाइए, सामान को नहीं, क्योंकि कुछ सेकंड की देरी कई जिंदगियों पर भारी पड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें। हो सकता है ये जानकारी किसी की जान बचाने में मदद कर दे।